नमस्कार, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। CCA साइंस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12 का बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, आवर्त बीजी पादपों में जनन की क्रिया। उसमें हमने अलैंगिक जनन पढ़ लिया था। अब पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में बताना मैं। देखो, लैंगिक जनन की परिभाषा में होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक दोनों आपस में संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज का निर्माण होने के पश्चात उत्पन्न संतति यानी होती है। ठीक है, संतति का क्या होता है? निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। इसकी यहाँ पर विशेषता है, तो पहली बात है इसमें कि नर एवं मादा युग्मकों का क्या होता है? निर्माण। युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता इसके आपको पता है, जब युग्मक बनेंगे तो युग्मकों का क्या होगा? संलयन भी होता है। तो दूसरी विशेषता हो गई हमारे पास यहां युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है? युग्मकों का संलयन होता है। जब युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जाइगोट यानी युग्मनज का क्या होता है? निर्माण। तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होने के पश्चात क्या होगा? इस युग्मनज का क्या हो जाएगा? परिवर्धन होता है। क्या होता है? युग्मनज का परिवर्धन। तो यहां पर युग्मनज का परिवर्धन होता है। ठीक है, और जब युग्मनज का परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाएगा? भ्रूण का निर्माण यानी एक नई संतति क्या हो जाती है? बन जाती है। और क्या हो जाता है? भ्रूण का निर्माण होता है। यह हमारे पास क्या थी? इस लैंगिक जनन की क्या थी? विशेषता। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का संलयन होता है और संतति क्या हो जाती है? नई प्राप्त हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्या? पादप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आपको पता है कि पादप पढ़ रहे हैं, और वो भी कौन से पढ़ रहे हैं हम यहां पर? पुष्पी पादप। क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पी पादप। पुष्पी पादपों का मुख्य लक्षण, इसको क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी बोलते हैं। ठीक है ना, या एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसमें मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें पुष्प उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर मैं बताऊं कि पादपों में क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है ना, तो आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है? यहां पर लिख रहा हूं मैं, आवर्त बीजी पादपों में पुष्प का निर्माण होता है। क्या होता है? पुष्प का निर्माण होता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। अब पुष्प का निर्माण होता है तो पुष्प में क्या होते हैं? नर व मादा जननांग होते हैं। मुख्य क्या होते हैं? नर व मादा जननांग। अब पुष्प क्या होता है? इसमें परों का रूपांतर होता है, यानी पादपों में क्या होता है? पादपों में पुष्प एक रूपांतरित परोह होता है। क्या होता है? रूपांतरित परोह होता है। अब मैं यहां पर इसकी कुछ परिभाषा बता रहा हूं क्या होता है। मैं यहां इसका एक डायग्राम बना रहा हूं पुष्प का।
ये पुष्प का हमारा क्या है, मुख्य भाग। यहाँ पर प्रतीका बना रहा हूं मैं, इसमें ये क्या हो गया यहाँ पर, ये बीजा। ठीक है, मैं इनके नाम लिख रहा हूं। ये हरे रंग की संरचना है फूल में, क्या होती है, हरे रंग की। अभी मैं यहाँ चित्र से आपको बता दूंगा। हरे रंग की संरचना है, ये क्या हमारे पास बाह्य दल पुंज, क्या है, बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये जो यहां पर फूली हुई संरचना होती है, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। नाम से ही पता चल रहा है, पुष्प प्लस आसन, यानी पुष्प का आसन। यहां पर जो ये संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। अब इसमें हमें क्या बनाने हैं, दल बनाने हैं। ठीक है ना, तो दल कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। यहां पर तो मैं यहां ये दल की संरचना बना दी मैंने, ये इधर बना दी। ये क्या हो गए हमारे पास, ये इसके दल बन गए। ठीक है, तो इनका नाम लिख देता है, क्या है ये, दल पुंज। क्या है, दल पुंज। ठीक है, अब इसमें हमें बनाना है, इसके अंदर के वाले भाग में परागकोश। क्या बनाना है यहां पर, यानी पुमंग की संरचना बनाएंगे। तो ये हमारे पास यहां से इस संरचना को यूं ले जा करके हम यूं करके, और यहाँ पर ये क्या बना देंगे, परागकोश है। इधर ये दूसरी संरचना ले आओ इस पुष्प की, यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, ये परागकोश का क्या कर दो, निर्माण कर दो। ठीक है, इसमें हमें यहाँ क्या बनाना है, अंडाशय बनाना है। क्या बनाना है, अंडाशय। ये हमने इसमें क्या बना दिया, अंडाशय। ठीक है, मैं यह नामकरण कर रहा हूं। इसमें ये भाग होता है, इसका नाम होता है क्या, परागकोश। क्या होता है, परागकोश। ठीक है, इस परागकोश का यहां से जो स्थल होता है, इसको बोलते हैं क्या, योजी। क्या बोलते हैं, योजी। ये योजी है। और ये जो संरचना रह गई, ये हमारी क्या है, पूतंतु। क्या है, पूतंतु। अभी किसके, परागकोश के कितने भाग होंगे हमारे पास, पुंकेसर के परागकोश, योजी और पूतंतु। ऐसे हमारे पास ये क्या संरचना है, ये बीच वाली, इसका नाम है अंडाशय। क्या है, अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, यानी ओवरी है। फिर ये ऊपर वाली जो संरचना है, ठीक है, इसका नाम है हमारे पास क्या, वृत्तिका। क्या है, वृत्तिकाग्र। ये जो संरचना रहेगी बीच में नलिका नुमा संरचना, इसका नाम है हमारे पास वृत्तिका। ये पुष्प के हमारे क्या है, मुख्य भाग है। ठीक है, अब इसमें मैं यहां पर सबके एक एक की बात कर रहा हूं। यहां पर पुष्प में पहली जो परिभाषा आती है वो हम पढ़ेंगे, पुष्प वृंत क्या होता है। क्या, पुष्प वृंत। ठीक है, मैं यह बता रहा हूं तुम्हें पुष्प वृंत क्या होता है। ये फूल दिख रहा होगा आपको, यहां पर मैं ये फूल लूं, ये पादप की शाखा है, टहनी है, और ये क्या है हमारे पास, इसका फूल है। ये फूल जिस तंतु के द्वारा क्या होता है, दिख रहा होगा आपको कैमरे में, यहां पर ये पुष्प का जो तंतु है, ये पुष्प का तंतु जो इस शाखा से जुड़ा रहता है, वो क्या कहलाता है, पुष्पवंत, यानी पेडिकल। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात है, इस चित्र में मैं बता तुम्हें, ये संरचना है कौन सी, ये जो संरचना दिख रही है हमें, ये क्या है, पुष्पवृंत। तो पुष्प का वह भाग, क्या, पुष्प का वह भाग मैं यहां लिख देता हूं, पेडिकल। पुष्प का
वह भाग जो पुष्प को शाखा से जोड़ने का, शाखा से जोड़ने का कार्य करता है, क्या कहलाता है? पुष्पवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पवृंत कहलाता है। दूसरा हमारे पास आता है, इसका जो भाग है वो आता है सहपत्र। सहपत्र, ब्रेक्ट। ठीक है, सहपत्र देखो क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं, इसमें दिख रहा है तुम्हें, ये पादप की क्या है? शाखा है, टहनी है। इसमें ये क्या है? पत्ती वाला भाग है। क्या होता है? पत्ती वाला। जहां से पत्ती निकल कर आती है, इस भाग को क्या बोलते हैं? कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष। पत्ती के जिस कक्ष में पुष्प उत्पन्न होता है, ये पत्ती है, एक बार ध्यान सुनना, यहाँ पर ये पत्ती है, ये क्या है? शाखा है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है? जहां पर पुष्प उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न करने वाले भाग को क्या बोलते हैं? सहपत्र। क्या बोलते हैं? सहपत्र। तो मैं लिख रहा हूं पादप का, पादप का वह भाग, यहां पर हम कोष्ठ लिखते हैं, पर्ण का भाग होता है। क्या होता है? पर्ण। पादप का वह भाग जहां पर पुष्प उत्पन्न होता है, पुष्प उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? सहपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सहपत्र कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे का हमारा जो पुष्पासन, क्या है? पुष्पासन। पुष्पासन नाम से ही पता चल रहा है, पुष्प का आसन। क्या? यानी थैलेमस। पुष्पासन। आपको इस पुष्प में क्या दिख रहा है? देखो ये संरचना दिख रही है थोड़ी सी, यानी इसमें परिभाषा बनाएंगे, पुष्पवृंत का शीर्षक भाग क्या होता है? एक फूली हुई संरचना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फूली हुई संरचना का निर्माण करता है। इस फूली हुई अंडाकार संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग? पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। तो यहां मैं लिख देता हूं, पुष्पवृंत का, पुष्पवृंत का वह भाग, पुष्पवृंत का शीर्षक भाग, यहां शीर्षक लगाएंगे हम लोग, शीर्षक भाग फूलकर एक संरचना या अंडाकार संरचना का निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? पुष्पासन। क्या कहेंगे? पुष्पासन। ठीक है, अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। पुष्पवृंत फूल को क्या करता है? तंतु से यानी शाखा से जोड़ने का कार्य करता है। पुष्प, इसका शीर्ष, ये पुष्प जहां पर लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? सहपत्र यानी ब्रेक। क्या बोलते हैं? ब्रेक। फिर आता है पुष्पासन, यानी पुष्पवृंत होता है, आगे चलकर क्या होता है? फूली उभरी संरचना बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन का कार्य क्या होता है? ये पुष्प के भागों को या अंगों को क्या करता है? धारण करने का कार्य करता है, यानी ये नर मादा जन्नांग को भी क्या करता है? धारण करता है। ये पुष्पासन हो गया। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे, हमारा पॉइंट है बाह्य दल। क्या पढ़ेंगे? बाह्य दल। मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। बाह्य दल, कैलेक्स, ठीक है।
होता है। इधर देखना, आपको एक फूल दिख रहा है, इस फूल में क्या होती है, इधर देखना, ये हरे रंग की पत्ती नुमा संरचना आती है। क्या आती है? हरे रंग की पत्ती नुमा संरचना, ये वाली। इन हरे रंग की पत्ती नुमा संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। और इसके एक भाग को हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल। क्या बोलते हैं? अब देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि सभी पादपों में क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल की विशेषता यही होती है कि बाह्य दल होते हैं सभी पादपों में सामान्यतः क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हरे रंग के। मैं यहां पर लिख दूं, बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है, ये सबसे बाहर का क्या होता है? चक्र होता है। क्या होता है? सबसे बाहर का चक्र होता है। पूछ के यदि तुम्हें चक्र को नाम पूछे तो हम 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 4 ही भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, ये 4। तो सामान्यतः कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। लेकिन मैं यहां पर तुम्हें बता रहा हूं कि हमारे पास एक मुसेंडा नाम का पादप है। कैसा है? मुसेंडा नाम का पादप। इस मुसेंडा पादप में जो बाह्य दल होते हैं, क्या? बाह्य दल, वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? बाह्य दल रंगीन होते हैं। अब ये रंगीन होते हैं तो क्या करते हैं? परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। यानी सभी पादपों में बाह्य दल क्या होते हैं? सपुष्प में हरे रंग के होते हैं, लेकिन मुसेंडा नामक पादप होता है, उसमें बाह्य दल कैसे होते हैं? रंगीन। रंगीन बाह्य दल का कार्य क्या होता है पता है तुम्हें? यानी सामान्यतः क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें एक पादप और बताऊं, ठीक है? सिंगाड़ा का पादप है। इस सिंगाड़ा के पादप में बाह्य दल कैसे हो जाते हैं? कांटों में रूपांतरित। कैसे? कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब कांटे बन गए तो क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, सीधी सी बात है। क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। अब मैं यहां पर तुम्हें सभी पादप होते हैं उनके फूल के बाह्य दल का बता रहा हूं तुम्हें क्या कार्य, यानी बाह्य दल क्या कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा पुष्प होता है, वो पहले क्या होता है? कलिका अवस्था में होता है। क्या होता है? कलिका अवस्थाओं में। अब यहां पर मैं एक फूल दिखा रहा हूं तुम्हें, जिसमें आपको दिख जाएगा ये पादप का जो पुष्प है, इसको डोडा बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? इस अवस्था में हरे रंग का दिख रहा है। अब जब इसको हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा खोल करके, तो आप इसके अंदर देखो, नीचे वाले भाग में तुम्हें क्या दिख रहा है? ये गुलाब का थोड़ा यानी अभी तक परिपक्व अवस्था में पुष्प नहीं आया, तो ये पुष्प ये क्या है? कलिका अवस्था में है। अब इसको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका होता है? बाह्य दल का। किसका होता है? बाह्य दल का। तो यहां पर बाह्य दल का कार्य क्या हो गया? मुख्यतः पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। अब आगे की बारी प्रक्रिया इसमें आएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है, ये बाह्य दल हो गया। बता दूं मैं, सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। मुसेंडा पादप में बाह्य दल रंगीन होते हैं। सिंगाड़ा पादप होता है, उसमें कैसे होते हैं? कांटों में रूपांतर सुरक्षा करते हैं। और बाह्य दल का कार्य क्या होता है? पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सबसे बाहरी अंग होता है। दूसरा हमारे पास आता है दलपुंज। क्या आता है? दलपुंज। कोरोला। क्या होता है? कोरोला। दलपुंज क्या होता है?
बाह्य दल के अंदर की ओर होता है। कहां होते हैं ये? बाह्य दल के अंदर की ओर स्थित होते हैं। कहां पर होते हैं? बाह्य दल के अंदर की ओर स्थित होते हैं। रंग कैसा होता है इनका? सामान्यतः सभी पादप होते हैं, उन सब में दल पुंज का रंग कैसा होता है? चटकीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन, चटकीले रंग के होते हैं। चटकीले रंग के अब ये चटकीले, इनको भड़का रंग भी बोलते हैं, यानी अलग अलग होता है सब पादपों में। किसी में गुलाबी होता है, किसी में लाल रंग के होता है, किसी में श्वेत रंग के होते हैं, सब में अलग अलग होता है। इनका कार्य क्या होता है? बाह्य दल का कार्य क्या होता है? इनमें क्या होता है? यानी गंध और मकरंद। किसका? एक तो गंध और मकरंद। मकरंद का स्राव होता है। किसका? गंध एवं मकरंद का स्राव होता है। अब ये गंध और मकरंद स्राव करते हैं तो उसमें क्या होता है? सुगंध के कारण कीट क्या होते हैं? कीट आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और जब कीट आकर्षित होते हैं तो क्या करवा देते हैं? इसमें पुष्प में परागण की क्रिया संपन्न करवाते हैं, संपन्न करते हैं। तो कीटों का कार्य क्या हो गया यहां पर? यानी पुष्प में परागण की क्रिया क्या करते हैं? संपन्न करवाते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या हो गया? दलपुंज। बाह्य दल के अंदर की ओर होते हैं, रंगीन होते हैं, चटकीले, गंध मकरंद का स्राव करते हैं और कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिससे परागण की क्रिया क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। अगला हमारा इसमें पॉइंट आएगा, वो आएगा पुमंग। क्या आएगा? पुमंग। पुमंग, एंड्रोडियम। एंड्रोडियम, पुमंग, इसका मैं अलग से चित्र बना दूंगा अभी पुमंग का। ये पुमंग क्या होता है? नर जननांग होता है। क्या होता है? पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। ठीक है, इसकी एक संरचना होती है, यानी खूब सारे पुमंग होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? एक संरचना क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर। अब इसमें क्या होता है? पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। यहां पर कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मैं यहां पर इसका चित्र बनाता हूं। पुंकेसर के 3 भाग। ये तो होता है पराग कोश। क्या होता है? पराग कोश। ठीक है, एंटर। ये यहां पर होता है, इसको बोलते हैं क्या? योजी। क्या बोलते हैं? योजी। ठीक है, और ये तीसरी संरचना उसको बोलते हैं क्या? पू तंतु। ये 3 संरचना होती है किसकी? परागकोश की। अब इसके बारे में दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे परागकोश की संरचना है, यानी नर युग्मकोद्भिद की संरचना। अब इस परागकोश में 3 भाग हो गए इसका। एक तो होता है क्या? परागकोश। दूसरा होता है पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये रहा हमारे पास, एक पुंकेसर का हमने बना दिया। परागकोश है नंबर 1 भाग, दूसरा योजी है और तीसरा क्या हमारे पास? पूतंतु। अब इसमें परागकोश होता है, उस परागकोश में क्या होता है? यहां पर परागकोश में
किसका निर्माण होता है? परागकण। किसका? परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? परागकण का निर्माण होता है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य वाली बात है, ये परागकण है। क्या है? ये परागकण। यही क्या है हमारे पास? नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक कौन सा है हमारे पास? ये ना, परागकण। ठीक है, तो ये नर युग्मक क्या हो गया? परागकण हो गया। ठीक है, पुमंग। अब इसकी आगे की हम संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पुमंग है, ये पुमंग पूरा का पूरा चलेगा। दूसरे लेसन में नर युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ेंगे। उस नर युग्मकोद्भिद में पढ़ेंगे कि पराग, उसमें पालियां होती है, 2 पालियां होती है, उनमें क्या होते हैं? परागकणों का निर्माण किस प्रकार होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हमारा अगला जो पॉइंट है वो है जायांग। क्या है? जायांग। क्या है? जायांग। गायनोसियम। क्या है? जायांग या गायनोसियम। ये क्या होता है? गायनोसियम ये मादा जन्नांग होता है। क्या होता है? मादा जन्नांग होता है। इस मादा जन्नांग के कितने भाग होते हैं हमारे पास? मादा जन्नांग है हमारे पास है। इस मादा जन्नांग के 3 भाग होते हैं। यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं। ये वाली जो संरचना है इसका नाम है वृत्ति काग्र। ये है वृत्ति का। क्या है? वृत्ति का। और इस वाले भाग में हमारे पास ये क्या है? अंडाशय यानी ओवेरी है। तो ये क्या हो गया? अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। अब ये तीनों भाग है, ये तीनों, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम? अंडप। क्या बोलते हैं? अंडप। या बोलेंगे इनको क्या? स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। अभी हम इनको क्या बोल रहे थे? तीनों को पुंकेसर। क्या बोल रहे थे? पुंकेसर। और इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। वृत्ति काग्र यानी क्या करती है? परागकणों का ग्रहण करने कार्य करती है। नलिका नुमा संरचना क्या होती है? वृत्तिका होती है। इन सबके बारे में पढ़े हम आगे। अंडाशय क्या होता है? ये मुख्य भाग होता है जायांग का। ठीक है, ये बाह्य दल आ गए, तो इसमें ये हमारे पास क्या हो गया? अंडाशय। तो मादा जन्नांग होता है। इसमें पुमंग की संख्या क्या होती है? यानी जो हमारे पास जायांग होता है उसमें जन्नांग होता है, ये मादा जन्नांग। इसमें अंडाशय होता है। और अंडाशय में क्या होता है? यानी मादा युग्मक। किसका? मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका? मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक यहां पर हम किसको लेंगे? अंडकोशिका होती है। क्या होती है? अंडकोशिका होती है। उस अंडकोशिका को हम क्या बोलेंगे? यहां पर युग्मक। अंडकोशिका का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। जब ये अंडकोशिका और परागकण में एक नर युग्मक आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो क्या हो जाती है? यानी निषेचन क्रिया हो जाती है और युग्मनज का निर्माण हो जाता है और भ्रूण का क्या हो जाता है? निर्माण। तो ये हमारे पास क्या आ गया? जायांग वाला भाग है। मादा जन्नांग होता है अंडाशय। मादा युग्मक का निर्माण करता है अंडकोशिका। इसमें भ्रूण कोश और ये भी क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, अब आज में इस पॉइंट में हमने 4 बातें पढ़ी है मुख्य। मैं यहां पर लिख देता हूं। एक तो पढ़ा है बाह्य दल। क्या पढ़ा है? इसमें एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं सबको। ठीक है ना? पुतंतु है हमारे, एक पुष्परंत है, पुष्पासन है, बाह्य दल है। बाह्य दल के बाद में क्या है? पुमंग है और क्या है? जायांग है। इन चारों के बारे में पढ़ा है। ये पुष्पी संरचना का चित्र है। अब इसके हम एक एक भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुख्य भाग हमारे पास 2 चलेंगे। एक तो चलेगा क्या? पुंकेसर। क्या चलेगा? पुंकेसर। ठीक है, इसमें हम 3 चीजें मैंने बता दी। ये रहा पुंकेसर का चित्र ही। ठीक है,
तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और तंतु। इस परागकोश को पढ़ेंगे, इस परागकोश में नर युग्मक का निर्माण परिवर्धन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो ये आगे इसमें क्या पढ़ेंगे हम, परागकोश। दूसरा हमारे पास है जायांग में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, यानी जायांग में पढ़ेंगे स्त्री केसर। क्या पढ़ेंगे, स्त्री केसर। ये दोनों भाग पढ़ेंगे कौन से पार्ट में, लेसन संख्या 2 में। इनका सविस्तार अध्ययन करेंगे हम। अब मैं सभी छात्रों को फिर से निवेदित करता हूं कि जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट्स के रूप में लिखें और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करें घर पे। जय हिंद, जय भारत।